अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम डिस्कस करेंगे हफ्ते के दिन सैटरडे के दिन का जो फरिश्ता है, मशहूर फरिश्ता है, पूरी दुनिया में सब उसको जानते हैं, उसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से के लीक का जो नीचे जो है वो कसफ़ाइल है। इसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। सिफ़ात की वजह से फ़रिश्ते पहचाने जाते हैं। इसे मलकल मौत भी कहते हैं, इसे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। इसे हिंदी में आपने फ़िल्मों में, मूवीज़ में सुना होगा कि इसको यमराज कहते हैं। ये जब दुनिया बनाई गई, मखलूक़ात, इंसान हो, जिन हो, हैवानात हो या दरख्त हों, उनकी फ़ना के लिए इसकी काबीना में जो है उनको कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है कि ये जो है इंसानों का रूह कब्ज़ करेंगे, ये जो है जिन्नात का रूह कब्ज़ करेंगे, ये जो है दरख्तों को ख़त्म करेंगे। इस तरह से उनका एक सिस्टम है। ये हैवानात का रूह कब्ज़ करेंगे। तो ये सबसे जलाली फ़रिश्ता कहलाता है इस वजह से। वैसे कोई उसकी दुश्मनी नहीं है, वो सब जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बग़ैर एक ज़रा बराबर भी नहीं हिलते। जब अल्लाह ताला तबारक व तआला की तरफ से हुक्म होता है तभी वो किसी की जान को या रूह कब्ज़ करते हैं। और जैसे कुरान मजीद में भी है कि कुल नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, यानी कोई नफ्स नहीं है जो मरे नहीं। तो वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को बताया है कि इंसान जो है वो फ़ना है। तो इसका ताल्लुक़ जो है 7वें आसमान सयारा ज़ुहल से, इसका ताल्लुक़ सयारा ज़ुहल से, ज़ुहल जिसे शनि बोलते हैं, जिसे सैटर्न बोलते हैं, उससे इसका ताल्लुक़ है। सैटर्न या ज़ुहल ये इसका फ़रिश्ता है और इसका रंग काला है। और इसके फ़रिश्ते जब आते हैं किसी के सामने तो उसको स्याह लिबास में आते हैं। जब किसी को सख्ती से जान लेते हैं तो फिर वो स्याह लिबास या स्याह सूरत में आते हैं। और अगर किसी के साथ नरमी का बर्ताव करते हैं तो फिर वो उनका जो कलर है दूसरा, वो हल्का आसमानी यानी नीला कलर होता है। इसके अमलियात में इसके अमाल बहुत सख्त हैं, जलाली हैं। बहुत सारे आमलीन इसको जब करते हैं तो उसकी जलाली असरात की वजह से वो सज़ा में आ जाते हैं, क्योंकि हर एक दूसरे को मारना चाहता है, तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है। तो उसके लिए जब वो औराद के साथ, अस्मा इलाही के साथ जब इसको पढ़ते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देने के लिए, नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, नफ्स को मुतमईन करने के लिए, अपने नफ्स को खुश करने के लिए, जब वो किसी को तबाह करने के लिए इसके अमलियात करते हैं तो फिर उन पे रुजत भी हो जाती है और वो खुद मर भी सकते हैं। इतना इसका जलाली अमल होता है। जो हमने बुज़ुर्गों से समझा उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि हम इनके जो
मुकम्मल तफसीलात में आपको इसकी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको तारफ़ करवा रहा हूँ कि ये कौन है, क्या है। इसका जो फ़रिश्ता है वो कसफ़ाइल, और इसका जो दूसरा फ़रिश्ता इसके नीचे वाला है वो है अबू नूह, और इसका ज़मीन का जो मलाइके उसको मैमूना जंगी या मैमून जो लिखा होता है किताब में वो है। अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे कि हर सयारा के तस्बीहात हर फरिश्ते को अलहदा दिए, हर सयारे के फरिश्ते को तस्बीहात अलहदा दिए, तो इसकी जो तस्बीह है वो या फ़ताह या रज़ाक, या फ़ताह या रज़ाक, या फ़ताह या रज़ाक, या फ़ताह या रज़ाक, ये तस्बीह है। ये जिनको भी सयारा ज़ुहल मुतासर करता है और सख्त तकालीफ़, इमराज़, और समझो कि जैसे इंसान बहुत परेशान होता है अगर ज़ुहल की नहुसत उसको सता रही है, तो फिर उसके लिए जो है या फ़ताह या रज़ाक, और इसके लिए तस्बीह अगर बामोकल आप पढ़ेंगे तो अजब या कसफ़ाइल बेहक़फ़ा या फ़ताह या रज़ाक, अजब या कसफ़ाइल बेहक़ या फ़ताह या रज़ाक, इस तरह से पढ़ेंगे। और तमाम इमराज़ जो भी इमराज़ हैं उनके लिए ये एक समझो कि शिफा की हैसियत रखता है। अगर कोई बंदिश है रोज़गार की तो भी इससे खुल जाती है, और अगर कोई और बदअसरात हैं तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये 7वें आसमान से ताल्लुक़ रखता है, और 7वां आसमान मकाम तौबा है। बुज़ुर्गान दीन जब वो असबाक को करते हैं तो 7वें आसमान से मकाम तौबा है, यहाँ से जब कोई पास होता है तो फिर उसको आगे रास्ते मिलते हैं। और जब इनकी पकड़ होती है सयारा ज़ुहल के फ़रिश्ते या रूहानियात नीचे जब आती हैं, तो अगर वो शदीद हों यानी तकालीफ़ वाली हों तो वो आदमी समझो कि ज़िंदा दरगोर जिसे कहा जाता है, यानी वो आदमी घूमता है कफन पहने हुए, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, सब लोग उसको गलत समझते हैं, क्योंकि ये एक इम्तिहान होता है उसके लिए। तो ये बहुत बड़ा एक इसरार है इसका, और उसके लिए या फ़ताह या रज़ाक का आदमी को जो है विरद रखना चाहिए। इससे तमाम नहुसात, सहर और जादू, अक्सर जो मसले हैं इसके पढ़ने से आपको हल हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो शिकायतें करते हैं कि हम सदक़ात देते हैं, मसला हल नहीं होता, तो इसकी वजह भी यही होती है कि आप लोगों ने आपने समझा एक चीज़ का सदका देना है, और हो सकता है आपके अंदर से जो तकलीफ़ हो वो किसी दूसरे सयारे की मखलूक से हो, तो इस वजह से होती है। और जब ये ज़मीन में अपने बदअसरात छोड़ते हैं, जब अगर इसकी जो मखलूक़ात की ज़मीन पे जो शयातीनी असरात छोड़ते हैं, उस जगह पे उजाड़ हो जाता है, यानी वो जगह, ज़मीन, इलाका उजड़ जाता है झगड़ों की वजह से, किसी और वजह से, इस तरह से। जब भी ज़ुहल के असरात किसी भी साहिब मज़ार के नाम से टच होते हैं, यानी मज़ार का नाम है और साहिब मज़ार का नाम है, और जब ज़ुहल का वहाँ से उसके नाम के पहले हरफ से हम देखेंगे अगर ज़ुहल की वहाँ पे प्लेसमेंट होगी तो लोगों का आना जाना वहाँ पे बंद हो जाता है। वो बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने सख्त रियाज़तें की हैं, इबादतें की हैं, अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी किया है, तो उसकी पहचान ये होती है कि इसने किस सयारे की मखलूक को यानी किस सयारे की दावत दी थी, किस सयारे के मुतल्लिक़ा मखलूक़ात इसके साथ हैं। तो जब आप किसी मज़ार पे जाएंगे तो आपको काले कवे ज़्यादा नज़र आएंगे, तो वो समझो कि सयारा ज़ुहल की रूहानियत के साथ टच था। अगर वहाँ पे काले मकोड़े
ब्लैक एंट, काले चूंटे जो होते हैं, काले चूंटे, काले मकोड़े, तो वो अगर हों तो वो भी समझो कि वो भी ज़ुहल की है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसने जो दावत दी होगी वो बुर्ज दिलों में दी होगी, जब वो काले कवे होंगे, वो बादी बुर्ज है। अगर उसको मकोड़े नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे काले सांप नज़र आ रहे हैं, या कीड़े मकोड़े चूंटियाँ नज़र आ रही हैं काले रंग की ख़ास तौर पे, तो उसने दावत जो दी होगी उस बुज़ुर्ग ने, वो बुर्ज जिद्दी में दी है। तो जिस तरह की जो दावत देते हैं बुज़ुर्गान दीन, उस तरह की अरवाह और उस तरह की जो रूहानियात हैं उसकी जगह पे उसको इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी वहाँ पे मौजूद रहती हैं। इसी तरह जो जिस तरह की करता है इबादत रियाज़त, उसी तरह की अल्लाह ताला वहाँ पे वो करता है। अगर जब ये ज़ुहल गलत प्लेसमेंट की जगह पे होता है, तो जब इसके जो फरिश्ते होते हैं तो वो फरिश्ते के नहीं बल्कि वहाँ पे जो नहस यानी शयातीन जो होते हैं, वो उसके जो रेज़ेस ज़मीन पे होते हैं, तो वो शयातीन उठते हैं। वो शयातीन उस जगह, उस इलाका, उस फैक्ट्री, उस को वो तबाह कर देते हैं और वो वीराना हो जाता है उनका। तो ये इनकी मैंने एक ज़ाहिरी आपको सिम्पटम्स बताई हैं ताकि आप लोग इसको समझें। जो लोग रूहानियत को नहीं समझते, मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है। इंशाल्लाह आपको ऐसी मालूमात बहुत कम लोगों से मिलेगी, क्योंकि रूहानियत को समझने वाले बहुत कम हैं, और जो है सिर्फ जो है ऐसे यूट्यूब पे फेमस होने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। हम भी फेमस होने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम जो है वो है लोगों की इस्लाह करना, लोगों की भलाई करना और लोगों तक रूहानी उलूम की सच्चाई पहुंचाना। मैं किसी को मिक्सचर बना के गलत चीज़ नहीं बताता। और इसके जो सदक़ात होते हैं वो काले रंग के सदक़ात होते हैं, काला कपड़ा, कोयला या काली दाल, माश, इस तरह से इसके सदक़ात होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।